हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एग्री एक्रॉस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में IBPS AFO 2024 के लिए, जो कि है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर से हर साल IBPS AFO में 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सेरीकल्चर पे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी स्पीशीज़ यूज्ड इन सेरीकल्चर। वो कौन सी स्पीशीज़ है बेसिकली जो सेरीकल्चर में यूज़ होती है? बॉम्बेक्स मोराई, एपिस मेलिफेरी, एडीज इजिप्टी या फिर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बॉम्बेक्स मोराई। एपिस मेलिफेरा आप सभी को पता है एक बी का एक टाइप होता है, एडीज इजिप्टी एक मॉस्कीटो होता है और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जेनेटिक्स के रिसर्च प्रोग्राम्स में यूज़ होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ सिल्कवर्म प्रोड्यूसेस सिल्क। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी स्टेज सिल्कवर्म की यूज़ होती है सिल्क प्रोड्यूस करने में। हमारे ऑप्शंस हैं एग, लार्वा, प्यूपा या फिर अडल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्यूपा। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? पंजाब, राजस्थान, केरला या फिर कर्नाटका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। कर्नाटका के सिल्क ऑल ओवर इंडिया बहुत फेमस हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म कॉल्ड। अब इसमें लोग अक्सर करके सेरीकल्चर मार्क कर देते हैं, जबकि इसका सही आंसर होना चाहिए ए, सिल्किंग। सेरीकल्चर रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म को कहते हैं, मतलब सिल्कवर्म को हम किस तरीके से रेयर कर रहे हैं सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन सिल्क ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम सिल्किंग कहेंगे। आई होप आपको सिल्किंग और सेरीकल्चर में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस सिल्क क्वालिटी। नीचे दिए गए फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो सिल्क की क्वालिटी पे लीस्ट इफेक्ट डालता है? पहला है फीडिंग हैबिट्स ऑफ सिल्कवर्म, एनवायरमेंटल कंडीशंस, जियोग्राफिकल लोकेशन या फिर कलर ऑफ सिल्कवर्म। इसमें फीडिंग हैबिट्स ऑफ सिल्कवर्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप अच्छा फीड नहीं देंगे सिल्कवर्म को तो वो अच्छे से कुकून फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। एनवायरमेंटल कंडीशंस और जियोग्राफिकल लोकेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सिल्क रेयरिंग में, या फिर यूँ कहें कि सिल्कवर्म रेयरिंग में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, विच इज़ कलर ऑफ सिल्कवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ सिल्क रीलिंग। इनमें से कौन सा मेथड सिल्क रीलिंग का एक मेथड नहीं है? बेसिन मेथड, कुकून बॉइलिंग मेथड, रीलिंग थ्रू मशीन या फिर हैंड रीलिंग मेथड। अच्छा, रीलिंग थ्रू मशीन और हैंड रीलिंग मेथड के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। एक और मेथड है बेसिन मेथड, जो यूज़ होता है सिल्क रीलिंग के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? वो है कुकून बॉइलिंग मेथड। कुकून बॉइलिंग मेथड सिल्क रीलिंग का एक मेथड नहीं है। Which government organization in India is responsible for promoting sericulture? सेरीकल्चर किस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रमोट होता है, या यूँ कहें कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो सेरीकल्चर या फिर सिल्क प्रोडक्शन को मॉनिटर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर तो हो ही नहीं सकता। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी नहीं हो सकता। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल से आप समझ रहे हैं कि क्लॉथ या फिर क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्री होती है ये। विच स्टेज ऑफ द सिल्कवर्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग एंड ग्रोइंग। अभी स्टार्टिंग में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि सिल्कवर्म की ऐसी कौन सी स्टेज है जिससे हमें सिल्क मिलता है, उसका आंसर था प्यूपा। बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि सिल्कवर्म की ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें फीडिंग और ग्रोइंग होती है। तो आप सभी को पता होगा, एग तो एक शेल के अंदर एक स्टेज होती है, एग में तो फीडिंग वो कर ही नहीं सकता बाहर निकल के। तो लोग कंफ्यूज होते हैं लार्वा, प्यूपा या फिर अडल्ट में। तो इसका आंसर है लार्वा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर और इससे जो पहले वाला जो क्वेश्चन था विद सेम ऑप्शंस, ये दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसका सही आंसर है लार्वा और उसका सही आंसर था प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिल्क इज़ नोन फॉर इट्स गोल्डन येलो कलर एंड प्रोड्यूस्ड मेनली इन असम? मलबरी सिल्क, एरी सिल्क, टसर सिल्क या मुगा सिल्क। तो मुगा सिल्क ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि मुगा सिल्क बेसिकली असम में प्रोड्यूस होता है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपने रिच गोल्डन कलर के लिए।
विच क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर सेरीकल्चर? सेरीकल्चर के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन मोस्ट सूटेबल है? हॉट एंड ह्यूमिड, कोल्ड एंड ड्राई, ट्रॉपिकल विद फ्रीक्वेंट रेन्स या फिर टेम्परेट विद माइल्ड विंटर्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉट एंड ह्यूमिड। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।